नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा गया है जहां पर राहुल गांधी को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा में जितने लोग जुड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुछ पत्रकार हैं जो न्यूट्रल पत्रकारिता करने का दावा तो करते हैं लेकिन एजेंडा के तहत काम करते हैं। आखिर कौन है ये पत्रकार, किस तरीके से एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर राहुल गांधी को किससे खतरा है जिसे लेकर कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है। बता दें आपको कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से लिखे गए पत्र में राहुल गांधी की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में कई जगहों पर राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही हुई यानी चूक हुई है, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजामात किए जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए दिल्ली में 24 दिसंबर को पहुंचने के बाद यात्रा की सुरक्षा में कई बार छेड़छाड़ हुई है। दिल्ली पुलिस कई मौकों पर यात्रा में बढ़ती भीड़ को नियंत्रण करने और राहुल गांधी जिन्हें Z+ सुरक्षा मिली है और आसपास सुरक्षा घेरा बनाए रखने में पूरी तरीके से नाकाम हुई है। यह स्थिति इतनी गंभीर है कि राहुल गांधी के साथ चल रहे यात्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके आसपास घेरा बनाना पड़ता है, जबकि इसी दौरान दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रहती है। वेणुगोपाल ने चिट्ठी में लिखा कि इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वालों को परेशान करने और बड़ी हस्तियों के हिस्सा न लेने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB यात्रा में शामिल होने वाले कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। हमने 23 दिसंबर को हरियाणा के सोहना पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज कराई थी जिसमें हरियाणा राज्य खुफिया विभाग के एक शरारती तत्व भारत जोड़ो यात्रा के कंटेनर में अवैध तरीके से घुसने का प्रयास जो है किया था, जिसकी बात कही गई थी। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा देश में शांति और भाईचारे के लिए निकाली जा रही है। केंद्र सरकार को इसमें बदले की राजनीति नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पहले ही देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 को जीमर घाटी हमले में कांग्रेस का एक पूरा नेतृत्व नक्सल हमले में खत्म हो चुका है। तो ये बातें कही गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि राहुल गांधी जब इस यात्रा में चल रहे होते हैं, राहुल गांधी ही वो व्यक्ति होते हैं जो रैंडमली किसी भी इंसान का वेलकम इस यात्रा में करते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनका हाथ पकड़ के चलते हैं, उन्हें इशारा करके, वो बीजेपी के ही क्यों ना जो है कार्यकर्ता, उन्हें इशारा करके यात्रा में शामिल होने की बात कहते हैं। तो जिस सुरक्षा को प्रदान करने की बात कर रही है, उस सुरक्षा को ब्रीच करने वाले खुद राहुल गांधी ही है, जो बार बार कई सारे लोगों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए कोई दौड़कर अगर उनसे गले मिलता है तो अगर सिक्योरिटी उन्हें हटाने का प्रयास करती है तो राहुल गांधी उसे भी मना करते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद की सिक्योरिटी ब्रीच के लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। और इतनी बड़ी यात्रा जो लगातार चले जा रही है, इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं, कोविड का हवाला दिया गया यात्रा को जो है रुकाने के लिए, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें भी मानने से जो है कांग्रेस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसी वजह से केंद्र सरकार डरी हुई है, इसी वजह से केंद्र सरकार इस यात्रा को रोकना चाहती है। तो वो कोविड को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कोविड से भी अपने आप को ऊपर रख रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि उनका ये मानना है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ जम जा रही है और इसके लिए अमित शाह कुछ करे। तो ध्यान देने बात है कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब अमित शाह से या फिर केंद्र सरकार से कोई परमिशन नहीं लिया गया था। भारत जोड़ो यात्रा इतनी दूर तक चली आई तब कोई परमिशन नहीं लिया गया है, कुछ जानकारी नहीं दी गई। लेकिन अब ये सारी चीज़ें की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में अब यात्रा हो रही है, अब दिल्ली में आ चुकी है यात्रा और यही कारण है कि अब अचानक से सिक्योरिटी का मुद्दा उठ रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा उठ रहा है। जबकि आए दिन आप देख सकते हैं राहुल गांधी कभी फ्लाइंग किस देते हैं, कभी अपना मोबाइल किसी और के हाथ में पकड़ाते हैं, कहते हैं ये ले लो तुम, ये मुझे दे दो वापस से, मैं नहीं लूंगा। अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते नजर आते हैं और इन सभी में जो है काफी अनजान लोगों का इन्वॉल्वमेंट खुद राहुल गांधी ही करते हैं। और यही कारण है कि सिक्योरिटी ब्रीच जो आज इनके वक्त हो रही है, सिक्योरिटी ब्रीच के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी खुद ही जिम्मेदार है, ये कांग्रेसियन खुद ही जिम्मेदार है। और आज के वक्त में गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं, उसके
उसके बाद वो जांच एजेंसी पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जो लोग ना जुड़े इसके लिए पूछताछ किया। सोचने वाली बात ये है कि जो काम है, जो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम है, सीबीआई का काम है या IB का काम है, वो चूंकि भारत जोड़ो यात्रा हो रही है इसकी वजह से वो अपना काम तो रोकेंगे नहीं। उनका जो काम है, जो डेट्स दिए हुए हैं उस डेट्स पे वो काम होंगे ही। अगर पूछताछ के लिए बुलाना है तो बुलाया जाएगा ही, पूछताछ की जाएगी ही। लेकिन इसे भी भारत जोड़ो यात्रा से मतलब एक कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी बड़ी यात्रा बन चुकी है कि इससे केंद्र सरकार डर गई है और इसी वजह से कोई बड़े लोग इसमें ना जुड़े, इस वजह से इतना कुछ जो है प्रयास कर रही है, जबकि ऐसा है नहीं। कोविड के लिए भी बोला गया लेकिन उन्होंने इसके भी एक अलग राजनीतिक मुद्दा कर दिया, इसको राजनीतिकरण इसका कर दिया। इसके बाद भी ये लगातार चला रहे हैं। अभी रेस्ट में है ये यात्रा, लेकिन अब दिल्ली में आते ही इतनी जगह से ये घूमकर आई है, लेकिन अब दिल्ली में आते ही सिक्योरिटी का मुद्दा उठने लगा है, सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा जो है वो उठने लगा है। तो अब ये देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं सिक्योरिटी देने के लिए, या फिर इस पर क्या कुछ टिप्पणी जो है की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ इस चिट्ठी के जवाब में दिया जाता है, उससे हम आपको अपडेट रखेंगे। अब आगे बात करते हैं हम निष्पक्ष पत्रकारिता, न्यूट्रल पत्रकारिता का। आप सोचेंगे कि किन पत्रकारों की बात हम कर रहे हैं और आखिर अचानक से ये पत्रकारों की बात आई है। तो बता दें कि अभी कुछ दिनों से एक टॉपिक चल रहा है जिस टॉपिक पर लगातार तरह तरह के कंक्लूजन निकल रहे हैं, तरह तरह के डिस्कशन हो रहे हैं, और वो ये टॉपिक है कि आखिर इतनी कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी एक पतली टी शर्ट पहनकर कैसे चल रहे हैं। तरह तरह के इसमें आप कह सकते हैं कि बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। कमेंट सेक्शन में अलग अलग कमेंट है, अलग थ्योरी है कि क्यों राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है। लेकिन नज़र देना पड़ेगा कुछ ब्लू टिक वाले पत्रकारों पर, उनके नाम के साथ हम आपको बताएंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस एजेंडा को, प्रोपागेंडा को पूरे जोरों शोरों से फैलाने का प्रयास किया है कि राहुल गांधी कितने बड़े तपस्वी है कि इस ठंड में उन्हें ठंड नहीं लग रही है। पहला जो है आरफा खानूम शेरवानी, ये भी ब्लू टिक वाले हैं। इन्होंने लिखा, कागजी शेर के बारे में तो बहुत सुना, लेकिन कपकपाती ठंड में आधी बाजू की टी शर्ट पहनने वाले असली 56 इंची है। इसके बाद है साक्षी जोशी, लगता है इतनी ठंड में राहुल गांधी के हाफ टी शर्ट के चलते से पूरी IT सेल ठिठुरी हुई है। अजीत अंजुमन, यार इस बंदे को ठंड नहीं लग रही है क्या, सब कोट और जैकेट में है, ये बंदा हाफ टी शर्ट में दिख रहा है, जबकि आज दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुप्रिया श्रीनेत, 6 डिग्री में कोई सिर्फ टी शर्ट में कैसे चल सकता है, इस कदर का आत्मनियंत्रण आत्म तपस्वी का ही होता है। रणविजय सिंह, दिल्ली में 7 डिग्री तापमान, राहुल गांधी टी शर्ट में, ये मैं क्या देख रहा हूँ। पंकज शर्मा, नई दिल्ली 26 दिसंबर, तापमान 7 डिग्री, वस्त्र पतलून और आधी बाकी टी शर्ट, समय सुबह सुबह, स्थान महापुरुषों की समाधि, व्यक्ति राहुल गांधी, इस पर भी कुछ बोलने को, नफरत के कारोबारियों के पास कुछ है क्या। विनोद शर्मा, राहुल गांधी आखिर किस तरीके से इतनी ठंड में एक टी शर्ट पहने हुए हैं। इसके बाद है कृतिश भट्ट, दिल्ली की ठंड में राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे, कल को सरकार ये कह देगी कि आगे ठंड होगी और आप जैकेट क्यों नहीं पहन रहे। आदेश रावल, काफी मशक्कत के बाद इतनी ठंड में सिर्फ टी शर्ट पहनने का राज पता चला है, वो है मेडिटेशन। रोमिता तिवारी, दिल्ली का तापमान 8 डिग्री, राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट में कैसे। अब ये देखिए, सवाल एक ही है, तरह तरह से पेश किया गया है, यानी पूरा फोकस इस बात पे लेकर जाया गया है कि राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में आकर इस ठंडी में किस तरीके से जा रहे हैं। यानी आज के वक्त में जर्नलिस्ट के पास ये काम बच गया है कि दुनिया के हर काम को छोड़कर, कई सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें छोड़कर, जो काफी सोशल और आप कह सकते हैं कि ग्लोबल मुद्दा हो सकता है, उन सबको छोड़कर उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इतनी कड़ाके की ठंड में आखिर हाफ टी शर्ट में कैसे घूम रहे हैं। अब ये देखिए कि किस तरीके से एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैला के लोगों के दिमाग में चीज बैठाया जाता है कि राहुल गांधी कितने बड़े तपस्वी है, कितनी ठंड में उन्हें ठंड नहीं लग रही है। अलग अलग थ्योरी और कमेंट सेक्शन में, कोई कहता है कोकेन लेने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कोई कहता है एक मेडिसिन है जिसे लेने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से ठंड नहीं लगती है। कुछ लोग जो है काफी जूम इमेज साझा करते हैं जिसमें दिखाता है कि राहुल गांधी को ठंड लग रही है, इनके रोए खड़े हुए हैं, लेकिन मीडिया को और कैमरा को उन्हें दिखाना है और इसी वजह से वो सारा ढोंग रच रहे हैं। तो ऐसे में आपने देखा किस तरीके से न्यूट्रल जर्नलिस्ट एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं और इस तरीके की खबरें फैला के लोगों के अंदर एक विचारधारा पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।